और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और ये 11th 12th के लिए चयनित हुई है कंप्यूटर साइंस में। गजब आदमी वीडियो देखिए, आइए अभी आप सड़क पे आइए। नमस्कार, मेरी मौजूदगी अभी पटना के बिरिचंद पटेल रोड में है और आज मिलर हाई स्कूल में चंद्रवंशी चेतना मंच का मीटिंग था, समारोह था, रैली था। इसी में TRE 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी आकर के खड़े हो गए। क्या मामला इन लोगों के साथ हुआ, आइए जानकारी लेते हैं। क्या मामला हुआ भाई? देखिए, अति पिछड़ा सम्मेलन का आज बैठक चल रहा था। हम लोग सम्राट चौधरी से, बीजेपी के बड़े लीडर से, सबसे हम लोग मिल चुके थे। लेकिन मिलते नहीं हैं। हम लोग सोचे कि यहाँ पर जो अति पिछड़ा सम्मेलन चल रहा है, हम यहीं पर उनसे मिलेंगे, 1 मिनट भी हमसे बात कर लेते तो अच्छा है। कारण क्या था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मांग को लेकर के। जैसे BPSC TRE 3 का हम लोग अभ्यर्थी हैं, 66,000 पर रिजल्ट आया। आज 51,000 पर नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी गांधी मैदान से बांट के आए। और आज भी उसमें 15,000 उसमें खाली रहा, प्लस में जो 51,000 पर नियुक्ति भी दिए हैं उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट है। और लगभग 10,000, तो कम से कम 30 से 35,000 पर ही नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हम लोग उसी को मांग को लेकर करके आज सोचे कि बढ़िया से मांग करते हैं। लेकिन मंच के पास हम लोग गए, धारणा उड़ना नहीं दे रहे थे। हम लोग आराम से चाह रहे थे कि बात हम लोग के कम से कम हो जाए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से, जितना भी बड़े लीडर थे। लेकिन उन लोग के इशारा पर हम लोग के पोस्टर फाड़ा गया, हम लोग के साथ धक्का मुक्की किया गया। देखिए पोस्टर फाड़ा किया, उसका वीडियो भी है। धक्का मुक्की कर करके बाहर कर दिया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। ये बीजेपी जो है हिटलर शाही शासन कर रही है। और झूठ मूठ के जो अत्यंत पिछड़ा दिखा दीजिए, अत्यंत पिछड़ा सम्मेलन जो चल रहा है गोलबंदी, ये झूठ मूठ के हमारे समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको बुलाने का काम कर रहे हैं ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो हमको वोट दे। और अभी अत्यंत पिछड़ा जाति, हम भी अत्यंत पिछड़ा जाति से हैं, टाई ब्रेकर में छटे हुए हैं एज से। हम इन्हीं लोग चाचा दादी से पूछना चाहते हैं कि आज आप ही के हम भी बाल बच्चे हैं, अति पिछड़ा है तो आप ही के हम भी बाल बच्चे हैं ना। 99 नंबर ले आन करके नियुक्ति पत्र को दिए, 99 नंबर ले आन करके हम रोड पर हैं। और यहीं से सरकार अभी बड़े बड़े भाषण कर रही है लोग कि हम जो है आरक्षण देने के काम करते हैं, और एक भी आरक्षण नहीं। अभी बताइए 65% आरक्षण जो लागू हुआ था, आरक्षण को समाप्त किसने किया है? एनडीए का सरकार नहीं था। जब महागठबंधन की सरकार था, वो तो जातीय जनगणना करवा कर कम से कम 65% आरक्षण लागू किया था। और समाप्त करने का काम किसने किया था? एनडीए की सरकार ने समाप्त किया। अभी किसका सरकार है? एनडीए की सरकार है। एनडीए की दावेदारी है, नीतीश कुमार दावेदारी कर रहे हैं कि सबसे बड़ा नियुक्ति किए, सबसे बड़ा भर्ती दिए तो हम ही थे। ठीक है, इसके लिए हम मानते हैं कि ठीक है, आप मुख्यमंत्री थे गठबंधन में, महागठबंधन में भी तो मुख्यमंत्री थे आप, इसमें भी है तो मुख्यमंत्री आप ठीक है किए हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब कहाँ का न्याय है? एक ही लड़का को आप 3 जगह रिजल्ट दे रहे हैं, उतना ही नंबर ले आन करके कोई रोड पर आ जा रहा है, उतना ही नंबर लेकर के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। लिस्ट में आपका नाम था? लिस्ट में नाम नहीं है। जैसे मेरा 99 नंबर है, 99 नंबर पर रिजल्ट दिया गया है। मैं एज के कारण छट गया हूँ, जैसे 2 वर्ष मेरा कम है, इसके लिए मुझे बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आरक्षण की बात करता है, यहाँ पर सरकार को होड़ लगा हुआ कि हम बहाली दे रहे हैं। अभी काहे ना कह रहे हैं कि हम जो है 66,000 पर दे रहे हैं नियुक्ति पत्र, 51,000 पर आ गए। अब 51 से भी RTI हम लोग लगा के तुरंत मांगेंगे, RTI हम लोग तुरंत मंगाएंगे सूचना के अधिकार के तहत। कितना पर नियुक्ति हो रहा है तुरंत आएगा। अभी देखिए हम लोग लगाए थे तो उस पर 51,000 आया। अब उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट है, मल्टीपल रिजल्ट है, उसमें नियुक्ति को एक ही जगह न लेगा। 3 जगह जिसका नौकरी हो रहा है, एक जगह ज्वाइन करेगा, आप जगह तो खाली रह जाएगा। यही हाल है, सबका यही हाल है। मेरा भाई फिर मैं आपके पास आता हूँ। क्या मामला भाई? देखिए मामला ये है कि TRE लोग जो है ना, TRE 3 में सीट दिया 87,000, 87,000 देने के बावजूद भी उसमें रिजल्ट दिया 66,000 का। और 66,000 पर भी मल्टीपल रिजल्ट, यानी एक ही स्टूडेंट का 3 से 4 जगह सेलेक्ट कर लिया गया। और हम लोग समान नंबर से, कोई समान नंबर ला करके स्कूल में है और कोई समान नंबर ला करके रोड पर है। चूँकि 81 कटअप गया और 81 नंबर मेरा भी था, और 81 नंबर वाला का आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और हम लोग 81 नंबर ला कर भी अभी रोड पर है। क्या मामला है बताइए, पूरा खुल के बताइए। सर हम लोग TRE 3 के कैंडिडेट हैं। सर 87,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी, उसी को देख के हम लोग फॉर्म भरे। केवल 66,000 पे रिजल्ट जारी किया गया। आज नियुक्ति पत्र 51,000 को वितरित किया गया है, यानी 15,000 काउंसलिंग ही नहीं कराया।
ठीक, इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट हैं, आगे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे। फाइनली जो ज्वाइनिंग होगा वो 30 से 35 हजार पे होगा। हम लोग सेम मार्क्स लाए हुए हैं, बस एज के कारण छट गए हैं। कोई हमसे 2 साल ज़्यादा एज का है तो सीनियरिटी के आधार पे उसको दे दिया गया। एक ही कैंडिडेट को 4-4 जगह दिया गया है रिजल्ट। वो तो ज्वाइन करेंगे किसी एक पोस्ट पे, 3 पोस्ट उनके द्वारा रिक्त जो है। हमारा सिंपल मांग है कि उस पे TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था मल्टीपल रिजल्ट के अगेंस्ट में, तो ठीक उसी प्रकार अभी भी जारी किया जाए। लेकिन पता नहीं शिक्षा मंत्री को क्या कौन रुतबा में है, वो ब्यूरोक्रेट से आए हुए हैं। उनका मेंटलिटी अभी भी वही है, नेता वाला उनमें लक्षण ही नहीं है। जनसंपर्क वो करना नहीं चाहते और वो जनता का सुनते भी नहीं। और हम लोग 8 से 9 बार उनसे फिजिकली मिले हैं, लेकिन वो लोग 30 से 35 सेकंड में हम लोग को भगा देते हैं। फिर बैनरवा कौन खड़ा है आप लोगों का? बैनरवा खड़ा है यहीं पे जो है सम्मेलन में, जो ये वॉलंटियर सब जो है ना कार्यकर्ता, वही सब बैनर फाड़ दिया, हम लोग को घसीटा धक्का दे दिया। अभी बोल रहा था कि तुम लोग ऐसे आ जाते हो मारेंगे भी तुम लोग को। आप ही के जाति के लोग हैं और आप ही के जाति के लोग आप ही के बैनर को फाड़ दिए, आप ही के बात को सुने नहीं। फाड़ दिए बैनर, ठीक है, लेकिन हम उनको समझाएं कि देखो हम अति पिछड़ा कहीं बेटा है। यदि आपके हमारे जगह पे यदि आपका भाई या बेटा होता तो आप फाड़ते बैनर? चुपचाप हो गया लोग, तब फिर वहाँ से आराम से बाहर किया है। अभी हम लोग तेजस्वी प्रसाद जी से पास आए हैं, वो आराम से हम लोग के साथ वार्ता किए हैं। ठीक है, करवाएंगे नहीं करवाएंगे अलग बात है। यहाँ पर गए थे, इनको मिलने में क्या था, 1 मिनट बात कर लेते तो सम्राट चौधरी, क्या दिक्कत था? आपको करना होता नहीं करना होता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, आप कह देते कि नहीं करेंगे। इस तरह से किया गया है ना कि जैसे लगता है हम लोग क्रिमिनल है, समझ गए? हम लोग इनके ऑफिस पे जाते हैं, आवास पे जाते हैं, तो हम लोग को मिलना नहीं जाता। यहाँ पर सम्मेलन चला था, नाम क्या थी पिछड़ा और पिछड़ा रख करके ये लोग सम्मेलन कर रहे थे। हम लोग पिछड़ा से आते हैं, समझ गए, अपनी मांग को लेकर के आए थे। एक समान अंक वाले लाने वाले यहाँ पर रोड पे है और समान अंक लाने वाले वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है। ये सरकार सिर्फ शहंशाह की सरकार है, समझ गए? शहंशाहों वाली एक बात सुना नहीं जाता। सम्राट चौधरी के इशारे पर हम लोग का आज यहाँ पर इस तरह से किया गया ना जैसे मतलब क्रिमिनल है। लाठी से ढकेला गया, हम लोग का पोस्टर बैनर को फाड़ा गया। आने वाला चुनाव में इसका प्रभाव दिखेगा। हम लोग एक अभ्यर्थी नहीं है, समझ गए? पास दे देंगे, वीडियो आप चलाइएगा, वीडियो है आपको भेज देंगे, चला दीजिएगा। ठीक है, किस तरह कहने का मतलब है कि सर आप लोग भी अति पिछड़ा से हैं, अति पिछड़ा समाज का ही सम्मेलन था, रैली था, इसके बावजूद भी आपके पेपर को फाड़ दिया गया। इसमें एक ही जाति के लोग को भेदभाव क्यों? आप लोग को नहीं लग रहा है यहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर सिर्फ यहाँ पर एक दिखावा हो रहा है? अच्छा, समझ गए? यहाँ पर राजनीतिक हो रहा है। अति पिछड़ा और पिछड़ा को कितना लोग समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है, कहे कि हम भी पिछड़ा से आते हैं। अगर समर्थन था तो हम वहाँ पर बोले कि हम भी पिछड़ा से आते हैं, एकदम कॉलर पकड़ करके हमको खींच करके बाहर निकाला, समझ गए? पूरा और जो लोग हम लोग बहुत सारे लोग 20-25 को थे, वहाँ पर कोई लोग गिर गए, उसको लाठी से धकेला है और हजारों लोग के सामने इस तरह के काम किया। वहाँ पर मान हानि भी होता है, समझ गए? हम लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। जितना लोग नेता लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग पीजी किए हुए हैं। जितना लोग नेता पढ़ा लिखा नहीं, उतना लोग हम लोग पढ़े लिखे हैं, पीजी किए हुए हैं, अच्छा मार्क्स लाए हुए हैं, मगध यूनिवर्सिटी से सब लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि चक्कर का कोई भी काम कर लिया है। जितना लोग नेता लोग हैं ना, वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं आएगा, खाली बैठ के राजनीति करने से नहीं होता है। बिहार में विकास इस सब नेता लोग से नहीं होगा। ये सब नेता को बदलना पड़ेगा तब ये बिहार में विकास होगा। आपका फ्रीडम टू स्पीच को छीन लिया गया, एकदम आपके फ्रीडम टू गया, समझ गए? समझिए छीन नहीं लिया गया, उसको एकदम से धज्जी उड़ा दिया गया। लोकतंत्र में जैसे नहीं लग रहा है कि हम लोग जी रहे हैं। इससे अच्छा था अंग्रेज पढ़ाई करते हम लोग, उससे अच्छा अंग्रेज का जमाना था। 1947 से पहले का जमाना ठीक था। जब देश गुलाम था ना, तो इतना होता था तो अंग्रेज कमेटी गठित करता था, उसको जांच करवा देता था, उसके आधार पर वो रद्द करवाता था, निर्णय लिवाता था। आप पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं, बंगाल विभाजन हुआ था और उंडले समिति तुरंत गठन करके बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इससे अच्छा तो हम कहेंगे अंग्रेज का सरकार न था, कम से कम समय समय पर कमेटी गठित करता था, यस या नो का जवाब देता था। यहाँ पर खाली अति पिछड़ा, हम भी अत्यंत पिछड़ा जाति से, अत्यंत पिछड़ा जाति से है। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा जाति को, लोगों को, भोला बाला को क्या कहा जा रहा है, बुर्बक बनाया जा रहा है वोट के लिए असुली करने के लिए। फाइनली सबको अत्यंत पिछड़ा लोग के हैं, उन लोग को सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, चाचा चाची से सबसे, कि देखिए ये बीजेपी जो है आपको बाल बच्चा हमारे साथ, आपके आने वाला पीढ़ी के साथ खाली खेल करेगा। वो वोट खाली वोट के समय आपको सम्मेलन करते रहेगा। आज से पहले कहीं ने सम्मेलन बुलाया था? नहीं बुलाया था। आज जब वोट 2025 का इलेक्शन है ना, तो अत्यंत पिछड़ा का सम्मेलन बुलाया जा रहा है। सरकार सुन नहीं रही है युवाओं की, और ये इस अहंकार में है कि हम इस जाति की, उस जाति की, उस जाति की बात करके हम अपना सरकार बना लेंगे। और नेता लोग पैसे पे महिलाओं को खरीद ला के कुर्सियां भर रहा है। बताइए इस हम लोगों के मांग में कितने पिछड़े बच्चे होंगे, कितने
ओबीसी एससी एसटी सब लोग हैं और सब 15,000 से 20,000 की संख्या है। इनके साथ लोग भी हैं, तो कितना बड़ा जनसंख्या बल है। हम लोग शिक्षक है ना, तो थोड़ा उग्र आंदोलन इसलिए नहीं करते भाई आप शिक्षक हो कैसा कर रहे हैं, क्या शिक्षक, बस यही इसी मर्यादा का ध्यान में रख के हम लोग आज 50 दिन से बैठे हुए हैं। हमारे कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं, डेंगू हो गया है, गर्दनी बाग में कचरा प्रबंधन डेरा मच्छर काट करके लोगों को वहाँ बीमार बना दिया है। 50 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन करते, अब कोई सुनेगा, फैक्स करते हुए, मेल करते हुए, अब कोई जवाब आ गया, कुछ आएगा। आप लोग का उम्मीद था, लेकिन ये उम्मीद भी नाकामयाब। हाँ उम्मीद, देखिए उम्मीद तो खैर ऐसे नहीं हुआ। अब हम लोग डू या डाइट पे आ गए हैं, जो भी करो या मरो, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो देखा जाएगा। अरे भूखे मरने से बढ़िया है कुछ करके मर जाना और शहादत हो जाना। इस जिंदगी में बस भाई बच्चों के भी पढ़ने लिखने का उम्र होता है, सबकी उम्र 30 बरस 32 बरस की उम्र। अब आप बताइए, पहले सरकार 2 साल बीएड कराई, अब 1 साल कराई, अब 2 साल एमएड कराई, अब 1 साल कराई। बच्चे 4 साल 5 साल अपनी पढ़ाई के पीछे बर्बाद करके कोचिंग करके आप लाए, टाइप पे छट गए, डेट ऑफ बर्थ पे छट गए, और अभ्यर्थी योग्य हैं, आपको देने में क्या जाता है। चलिए फाइनली मांग बताइए। फाइनली मांग यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए, एकदम नोटिस लिखित एक जारी करे सरकार कि हम TRE 3 के बच्चों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। जैसे ही नियुक्ति खत्म होगा, पूरा वेरिफिकेशन, अभी भी वेरिफिकेशन बाकी है, DB बाकी है, DB हो जाता है तो हम जो है आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। आप चले जाइए धरना स्थल से। नोटिस जारी करने में क्या है, अगर नहीं करती है तो 25 के विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे आप? 25 के विधानसभा में वही होगा, विरोध होगा। सरकार को सरकार को उठा के एकदम बिगेंगे कबार करके, सरकार को बाहर कर देंगे। जब बैठाने का अधिकार है तो हटाने का भी अधिकार है। हम लोग भी पढ़े लिखे हुए हैं। तो ये थे BPSC TRE 3 के अभ्यर्थी शिक्षक, जिनकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांगे हैं। और मेरे पीछे बैनर देख रहे होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हुंकार सम्मेलन था मिलर हाई स्कूल में। ये लोग सम्राट चौधरी से भी मिलने का काम किया है, लेकिन फिर भी इनको धक्का मुक्की भी दिया गया जिस तरीके से अभ्यर्थी बता रहे थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।